जय हिंद दोस्तों। फाइनली जिस बड़ी वैकेंसी का इंतज़ार यूपी ट्रिपल एस सी पीएड के थ्रू सब बच्चे करते थे, वो वैकेंसी देखने को मिल गई है। अभी इसमें देखिए 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आ चुकी है, सेकेंड स्टेज भी आएगी। स्टार्ट में ये बताता हूँ कि जो एग्रीकल्चर बच्चे देख रहे होंगे, उसमें इस वैकेंसी में सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो आराम से देखिए, बताएंगे कैसे फिल कर सकते हैं। बट सिर्फ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर या कॉमर्स के लिए वैकेंसी अभी नहीं आई है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी वैकेंसी अप्रूवल 550 पद रहेगा। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बन रही है, जल्दी वो मिल जाएगी आपको। उम्मीद है कि यह वैकेंसी अगले वीक तक मतलब ये भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या है। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लोअर पीसीएस, थोड़ा इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं और समझते हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी होती क्या है। देखिए, लोअर पीसीएस जो होता है वो पीसीएस के नीचे एज ए बाबू वर्क करते हैं, ठीक है। जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं, जैसे अभी कल रिजल्ट आया था लोअर पीसीएस का 2024 का, जिसमें सिस्टर्स लोगों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। इन्होंने मतलब कि टॉप 10 में देखा जाए तो 6 गर्ल्स ने ही टॉप किया हुआ है। बहुत बहुत बधाई सबको। तो लोअर पीसीएस जो होता है, पीसीएस जो ऑफिसर होते हैं, जैसे कि देखो होते क्या है कि एक होते हैं यूपीएससी, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा भी बताता हूँ आपको। एक होता है जैसे यूपीएससी, उसके नीचे होता है पीसीएस, और उसके नीचे होता है आपका लोअर पीसीएस, ठीक है। समझाता हूँ, देखो बस 3 स्टेज समझो, 3 स्टेज में सब समझ जाओगे। देखो, यूपीएससी जो होता है एज ए गैजेटेड पोस्ट होता है, पीसीएस जो होता है वो भी एज ए गैजेटेड पोस्ट होता है। लेकिन जो लोअर पीसीएस होता है वो एज ए गैजेटेड पोस्ट नहीं होता है। आप समझो गैजेटेड अनगैजेटेड क्या होता है। गैजेटेड वो होता है जिसे राजपत्रित वो होता है जो कि जिसके साइन के द्वारा आपको वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को, और आपको वेरीफाई करना, जैसे कि आपके कास्ट में कोई इशू है या ऐसा कोई भी इशू होगा कि आपका कास्ट इशू है, घर का एड्रेस चेंज हुआ है तो वह इशू है। तो ऐसा कोई भी अगर आपको इशू को वेरीफाई कराना है तो जो स्टंप लगती है, जो साइन होता है, वो एज ए गैजेटेड ऑफिसर को होता है। तो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड में समझ गए। तो जो लोअर पीसीएस से ध्यान रखना कि वो नॉन गैजेटेड है। गैजेटेड पोस्ट लगभग 4800 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है, और ये जो लोअर पीसीएस है वो हाईएस्ट 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ग्रेड पे के बारे में पहले वीडियो बना के बता चुके हैं, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब समझते हैं स्टेज क्या है। देखिए, स्टेज कैसे होता है, जैसे कहने मतलब एक होता है आपका यूपीएससी। यूपीएससी जो वैकेंसी देती है आपकी है, ठीक है। आपको क्लीन पेज लेते हैं। जो आपको यूपीएससी देती है, यूपीएससी के बाद क्या होता है पीसीएस, और पीसीएस के बाद क्या होता है आपका है लोअर पीसीएस। देखिए, यूपीएससी आपकी जो नौकरी देती है वो स्टार्ट ही करते हैं 5400, ठीक है। आपके 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट ही करते हैं। पीसीएस जो देता है वो 4800 से लेकर 5400 के बीच में होता है, और जो लोअर पीसीएस देता है वो 4200 से लेकर 4600 ग्रेड पे होता है। आप ग्रेड पे से समझ सकते हैं कि जो ग्रेड पे में डिफरेंस है वही जॉब बताता है। लेकिन प्रमोशन देखिए, अगर यूपीएससी देखेंगे, यूपीएससी और पीसीएस देखेंगे और लोअर पीसीएस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि पीसीएस का जो बंदा होता है पहला प्रमोशन लेते ही लोअर यूपीएससी का ऑफिसर बन जाता है। उसी तरह से लोअर पीसीएस का बंदा पहला प्रमोशन लेते ही डायरेक्ट पीसीएस ऑफिसर बन जाता है। जैसे मान लो अधिशासी अधिकारी ईओ जिसे बोलते हैं हम लोग हैं, ये आपके नगर निगम में होते हैं। नगर निगम आप समझ रहे हो। आप मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अब नगर निगम में अधिशासी अधिकारी क्या कर सकता है, कितनी इनकम करता है, इसके विषय में ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता, बट आप सबको अच्छे से आइडिया होगा। ऐसे होता है चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी आप सबको पता है, कमाल की जॉब होती है। तो ये सब जब पहला पोस्ट का प्रमोशन लेते हैं तो डायरेक्ट क्या बनते हैं, पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं। और पीसीएस अधिकारी पहला प्रमोशन जब लेता है तो ये यूपीएससी का जो पोस्ट होता है वो बनता है। आपने सुना होगा डिप्टी कलेक्टर। अगर आप पीसीएस में टॉप रैंक होते हैं तो आप बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर से पहला प्रमोशन मिलते हैं आप कलेक्टर बन जाते हैं। देखो, ये होता है प्रमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के हम लोग वैकेंसी में समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। और चलो, पहली बार समझो कि यह करा कौन रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी। इससे पहले लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी होती थी उसे पीसीएस ही भरता था, लेकिन इस बार यूपी ट्रिपल एस सी को मौका मिला है। देखो, इससे पहले क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो वैकेंसी ऐसी कराती थी, जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी 19 वाली कराई थी, तो उसमें प्री मेंस इंटरव्यू इस तरह का नौटंकी होता था। फिर इंटरव्यू को हटाया गया, फिर प्री मेंस रखा गया थोड़ा हार्ड लेवल का। लेकिन इस बार क्या है कि प्री मेंस सब खत्म हो गया है, इंटरव्यू सब खत्म हो गया है। डायरेक्ट आपको सिंगल पेपर देना है। थोड़ा सा अगर जो पीसीएस तैयारी करने वाले हैं उनकी एक मांग थी कि सर, अगर आप इतने बड़े पोस्ट को दे रहे हैं तो आप थोड़ा पेपर को अलग लेवल करिए, पेपर टफ करिए। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा नहीं किया। पेपर
उसी लेवल का रखा है जो एक तरह से लेखपाल का पेपर है। अब क्यों रखा है भगवान जाने, ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, थोड़ा हार्ड करना चाहिए था। चलिए खैर आगे समझते हैं। 2285 पद, आई थिंक बहुत ह्यूज पद होता है। अगर आप सोचो कि एक अधिकारी बन रहे हो, ऐसी अधिकारी जिसके नीचे कितने बाबू, कितने चपरासी, कितने कर्मचारी काम करते हैं, उतनी बड़ी पद की वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी 2285 पद की है। आप सब समझ सकते हैं कि वैकेंसी कितनी बड़ी हो गई है। थोड़ा सा सिंपल सा समझ लेते हैं कि परीक्षा का बेस क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि प्री हो चुका है। प्री आपका जो यूपी पॉलिसी ने पेड कराया 2025, उसको प्री मानेगा। आप प्री में जो बैठे होंगे, प्री का जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसी एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी अमूमन कितना हम लोग सोच के चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे आगे। तो प्री का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसी के अनुसार आपको मेंस में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेंस का आधार क्या रहेगा, यूपी TSSC के द्वारा पेड 2025 में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया वो अपना प्री समझे। उसके बाद इसमें कौन कौन सा पद आया है, देखिए मुख्यतः इसमें जो पद आया है उनके बारे में देखते हैं। मुख्यतः पद क्या आया है, मुख्यतः पद आया कोषागार का, नगर निकाय में अधिशासी अधिकारी का, और मंडी में कृषि उत्पादन मंडी जो होती है उसमें उसमें अमीन का आया है, जो नीलामी करते हैं ना मंडी में, जो अमीन साहब होते हैं नीलामी। ये अमीन नहीं, जो वो गांव में वो अमीन काम करते हैं उसको मत जोड़ लेना, वो गांव का अमीन सबसे लो पद का होता है। ये जो मंडी में अमीन काम करते हैं ना, वो लोअर पीसीएस का अधिकारी होता है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके अंदर पूरा मंडी काम करता है भाई। मतलब दोनों बहुत डिफरेंस है, ऐसा मत समझना दोनों एक ही नाम है तो एक ही समझ लो, ऐसा नहीं है। यह राजस्व विभाग का अमीन जो होता है वह एक गांव का एक अमीन होता है, सबसे छोटा नौकरी होता है। लेकिन जो मंडी का अमीन होता है वो एक मंडी का एक अमीन होता है और बहुत बड़ा पद होता है। चलो आगे समझते हैं। इससे पहले एक नोटिफिकेशन और समझ लो। देखो क्या है कि यह 30 मार्च को यह आया है, आप सबको पता है 30 मार्च का है। इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट होगी वो होगी 29 मई को, वो होगी 29 मई को। और लास्ट डेट क्या है, 18 जून है। लास्ट डेट क्या है, 18 जून है। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना। संशोधन करने के लिए अंतिम टाइम कब तक दिया गया है, वो दिया गया आपका है 25 जून तक। तो इतना कोई वेट तो नहीं करेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है जो भी डेडिकेटेड होगा वो 29 मई से फार्म शुरू होगा, तो वह 5, 10, 15 जून तक फार्म भर लेगा अपना। चलिए आगे देखते हैं। आप समझते हैं कि किस किस पद में कितनी वैकेंसी आई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार समझो कोषागार, सहायक कोषागार, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, इसमें आई है 548 पद। दूसरा है लेखा परीक्षक ऑडिटर का, उसमें आई है 419 पद। सब में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है उसके बारे में बताएंगे अभी। अगला है अमीन का, जिसमें आया 323 पद। ठीक है, यही है जो मैं अमीन बोल रहा था अभी कुछ देर पहले। यह है राज्य कृषि उत्पादन मंडी में, सबके नीचे लिख दी है कहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई डेडिकेटेड जॉब होने वाली तो वह है आपका अधिशासी अधिकारी का 238 पद। नगर निकाय निदेशालय में ये जॉब मिलती है। नगर निगम आप समझते होंगे अच्छे से, तो जो नगर निगम होता है, नगर निकाय होता है, इन सब में एक अधिशासी अधिकारी होते हैं, ईओ बोलते हैं इसको है। ये काफ़ी ही अच्छा लेवल का पोस्ट होता है। आप ऐसा मान के चलो कि नगर निगम का कोई भी काम हो रहा है तो वह इन्हीं के ऑफिस से होकर जाता है, इन्हीं के डिपार्टमेंट इनको जाके उसको तहकीकात करती है, उसे ही देखती है। बड़ा ही अच्छा पद होता है यार। अगला है आपका सहायक टंकड़ का 229 पद, और सहायक चकबंदी अधिकारी का 168 पद एक्स्ट्रा। और जो अधिशासी अधिकारी के बाद दूसरा बड़ा पद बताएं तो सहायक चकबंदी अधिकारी। देखो चकबंदी अधिकारी पीसीएस का पद होता है, एसडीएम जैसा रैंक होता है, लेकिन सहायक चकबंदी अधिकारी उसके नीचे बगल में ऑफिस में ही बैठता है, वो भी बहुत अच्छी पद मानी जाती है। चलिए देखिए पात्रता के बारे में बता दिए हैं। पहला पात्रता क्या होगा कि आपको 2025 में आपको पेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेट क्वालिफाई के साथ आपका अच्छा नंबर होना चाहिए, उसके अनुसार आपका काम होगा। दूसरा क्या होगा, आप किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो यूजीसी से, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको सब में यही सेम मांगा है, आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए फिल्टर और है, जो टंकड़ वाला है सबको पता है, उसमें टाइपिंग हिंदी में मांगा है, 25 शब्द होना चाहिए। अधिशासी अधिकारी में ओ लेवल मांगा है, यहाँ पर थोड़ा उसने एक गैप किया है कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट आपका पद जो होगा वो परमानेंट नहीं होगा। जॉब लगने के बाद आपको ओ लेवल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपका पद परमानेंट कर दिया जाएगा, कोई अलग से नौटंकी नहीं है। सहायक लेखा वाला जो है उसमें आपका कॉमर्स में मतलब कि मांगा है। इस पर थोड़ा सा भी डिटेल में देख लेना आप लोग, ठीक है। आयु सीमा में छूट जो है आप सबको पता है 21 से 40 साल सबको दिया जाता है, यह आप सब जानते हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए आगे समझते हैं। आप सबको पता है कि 5 साल का ओबीसी में रिलैक्सेशन मिलता है,
जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो कि भाई 40+ क्रॉस कर चुके होंगे, अभी भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत रेयर केस होता है, तो आई थिंक एज तो बहुत ज़्यादा ही है। आप लोग अपना एज ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2026 से आपका 21 साल होना अनिवार्य है, न्यूनतम ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम भी क्या ध्यान रखना, इसमें सब ग्रेजुएशन पोस्ट वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो ग्रेजुएट होने वाला हर बच्चा 21 साल तो हो ही जाता है मिनिमम में। चलिए, आपका फॉर्म कैसे भरना है आप सबको पता है। लॉगिन जब करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपका, क्योंकि जो मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से प्रेफरेंस दोगे आप कि सबसे पहले कौन सा पोस्ट रखना चाहते हो। क्योंकि जब आपका नंबर आएगा उस हिसाब से आपका, अगर आपका अच्छा नंबर है तो मान के चलो सबसे पहले बच्चे क्या रखेंगे, ईओ का रखेंगे, चकबंदी अधिकारी रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, तो वही है, उसी हिसाब से ले लेगा अपना। ठीक है, फिर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करोगे, फिर फीस अपडेट करोगे और फिर फाइनल सबमिशन कर लोगे। फीस सबको पता है 25 रुपये होता है। जो भी यूपीटी प्लस सी प्री के लिए एग्जाम कराता है वो 25 रुपये रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको 15 गुना बुलाया जाएगा। देखो ये 15 गुना एक रूल है, आप कितना बुलाया जाएगा वो तो देखा जाएगा समय आने पर, लेकिन अभी जो रूल है वो 15 गुना का ही है, क्योंकि लेखपाल में हम लोग देखेंगे काफ़ी बच्चों को बुलाया गया था, तो अभी 15 गुना को बुलाया जाएगा, रूल ये कहता है। उसके बाद फिर बच्चों को एग्जाम होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि बच्चे एक ही शिफ्ट में एग्जाम देंगे। 2200 पद है, 2200 प्लस पद है, अगर 15 गुना बच्चे बुलाएंगे कितना होगा, 30,000 बच्चे होंगे। 30,000 बच्चों को तो बहुत आराम से यूपीटी प्लस सी एक दिन में निपटा लेगा। 30,000 की जगह हो सकता है 50,000 बच्चों को बुलाया, अगर 50,000 बच्चों को बुलाएगा तब भी एक ही दिन एक ही शिफ्ट यूपीटी प्लस सी लखनऊ बुला के सबका एग्जाम छपवा देगा। चलिए, परेशान मत होइए। अब आते हैं हम लोग परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे कंफ्यूजन नहीं था, हम लोग लोअर पीसीएस से पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप सब देखे होंगे। उस समय तक 1900 पद का हम लोग अपडेट था। देखिए, जितना अपडेट होता है उस पर वीडियो बनाते हैं, उस समय हम लोग को 1900 पद से ज़्यादा आने का अपडेट था, इस पर ही हम लोग वीडियो बनाए हैं। ठीक है, और वीडियो बना के हम लोग बता दिए थे। लेकिन उस समय हम लोग को सिलेबस नहीं कंफर्म था, तो साफ साफ बोल रहे थे कि जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन डिटेल में आएगी हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। रात में सिलेबस आई थी तो हम लोग देखे थे, लेकिन वीडियो पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लगता है, आप सब जानते हैं, तो वीडियो अभी तक अपलोड कर दी जा रही है। जो इसका समय रहेगा वो 2 घंटा रहेगा, आप सब जानते हैं। निगेटिव मार्किंग वही 1/4 ही रहेगी। हाँ, सिलेबस पे थोड़ा अच्छे से गौर कर लेना कि 15 नंबर कंप्यूटर और आपका कहाँ गया 20 यूपी स्पेशल। ठीक है, आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, इन लोगों ने फिर वही काम किया है, मतलब कि बाकी जैसे लेखपाल, अभी ये जीटीए, बीपीओ, मतलब यूपीटी पर ने यह कर दिया कन्फर्म है कि 35 नंबर अपना तैयार रखो। कोई वैकेंसी नहीं आ रही तभी 35 नंबर तैयार रखो, इसी के अलावा ही कुछ कराएंगे हम। इससे बड़ा कुछ नहीं है कि भाई आप 35 नंबर तैयार रखो अपना अच्छे एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए। चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भर्ती क्या कर रही है। कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सबके लिए सेम है, इन्होंने जो पहले बताया अभी सेम है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा 65 नंबर में चेंज किया है। इसमें क्या है कि इन्होंने करंट अफेयर्स, रीजनिंग और थोड़ा हाई स्कूल लेवल का मैथ, अर्थमेटिक्स से समझो, इसको भी इन्होंने ऐड किया है, यानी 20 नंबर अब आपका आसपास इसी के आसपास ही ठहरेगा। तो थोड़ा इस बात पर ध्यान रखना कि जिनका मैथ कमजोर होगा थोड़ा उस पर हल्का सा प्रैक्टिस करना शुरू करना। अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, ये सब तो सबको पता था कि ऑलरेडी आने वाला है। हम लोग तो उम्मीद किए थे कि ये बहुत ज़्यादा लेवल में आएगा। जहाँ तक हम लोग की एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अभी तक लोअर पीसेस की पहली बार इतनी बड़ी पोस्ट आ रही है, तो 2 पेपर कराएंगे। एक पेपर में हम लोग को उम्मीद था कि ये आपका जो संविधान है, पॉलिटी है, जीएस है, जीके है, इसको कराएंगे, और सेकेंड पेपर में हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये सब कराएंगे। लेकिन सब उल्टा फुल्टा कर दिए हैं, मतलब एक ही पेपर में आपको सब देना है। तो थोड़ा लेवल अच्छा है, और आपके साथ बैठने वाले हर बच्चा टॉपर होगा। यकीन मानो, जो बच्चा लोअर पीसीएस के लिए डेडिकेटेड था ना, वो पीसीएस जैसे एग्जाम को भी देखता है। तो आप सब जान के रखना कि मजबूती से पढ़ना। ठीक है, अगर एक ही पेपर क्वालिफाई करना है, हमें एक ही बार लड़ना है, तो हम जी जान लगा के लड़ेंगे, जान डाल के लड़ेंगे, लेकिन जीत के ही लाएंगे, एक सीट लेके ही आएंगे। लड़ो, मेहनत से लड़ो। ठीक है, चलो। ईडब्ल्यूएस वाले भाई बंधु अपना ध्यान रखना, 1/4/2026 से 18/6/2026 के बीच का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इस बात को भाई अपना ध्यान रखना, खूटा मोटा बांध के लिख लो। बार बार ये गलती करोगे तो ईडब्ल्यूएस जगह पे जनरल में चले जाओगे, और 10-10 नंबर का अंतर आ रहा है ईडब्ल्यूएस जनरल में, आप सबको पता होगा, तो इसलिए ऐसा गलती मत करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आरक्षण के लाभ के लिए आप सबको पता है सिर्फ जो यूपी के हैं उन्हीं को मिलेगा, और जो जनरल रिजर्वेशन वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं तैयारी करने का तरीका क्या है। अब तो ये कन्फर्म हो गया कि नोटिफिकेशन तो आ गई है, तो अब तो जंग स्टार्ट कर देनी चाहिए हम लोग को, नोटिफिकेशन मिल चुका है। दूसरी बात है कि आप सबको पता है कि 2 तो वेटेज क्लियर था हम लोग का पहले से ही, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ये तो क्लियर ही था। इस पर पढ़ाई भी अच्छी कर ली होगे, उसको तैयारी करो।
कोशिश करो कि जितना आए उतना ही टिक्का मारो। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा स्कोर होता है आपका, कि कितना आपको ऊपर करना है, कितना आपको नीचे करना है। तो कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा संभाल के रहो। और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इसमें जो भी छोटी-मोटी समस्या थी आपको सॉल्व हो गई होंगी। नोटिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा खास दिक्कत नहीं था, क्योंकि सबके लिए ग्रेजुएशन है। ओ लेवल का नौटंकी है नहीं, आप जब अधिकारी बनोगे उसके बाद भी कर सकते हो। एज का रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, और एज 21-40 साल है, सबको पता है। नोटिफ़िकेशन में आपको डिटेल में सिलेबस दे दिया गया है, उसका भी टेंशन खत्म हो गया है। उम्मीद है कि छोटी-मोटी सारी समस्या खत्म होगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्रीकल्चर वाले बच्चे, आपका एजीटीए का बैच बन रहा है, कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, थोड़े दिन और इंतजार करिए, बैच आपका लॉन्च हो जाएगा। टेलीग्राम पे क्यूज दिन भर में 3 बार कराए जा रहे हैं, आप चाहे तो टेलीग्राम पे क्यूज ज्वाइन कर सकते हैं। एक सुबह 11 बजे, एक 2:30 पे दोपहर में, और एक शाम को 6 बजे डेली क्यूज कराए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट होता है ताकि आपका रैंक जो है वो पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए, मस्त रहिए।